बड़ा भगवान का विचित्र विधान है, बड़े बड़ों को दुख भोगना पड़ता है। जिनकी आज्ञा में सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्र आदि हैं, वो देवराज इंद्र अपनी पत्नी सहित बड़े संकट में पड़े, दुख भोगना पड़ा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अभी तक तो हमने ऐसा नहीं सुना, ये तो बड़ा रहस्यमय आप प्रसंग बता रहे हैं। देवराज इंद्र और शची को कौन सा दुख ऐसा पड़ा जैसा हमें दुख मिला? वो तो त्रिभुवनपति हैं, उनको कौन दुख दे सकता है? तो शल्य ने कहा, ये पूर्व काल की बात है, हमने ऋषियों के मुख से सुनी थी। पत्नी सहित इंद्र ने जिस प्रकार महान दुख प्राप्त किया वो मैं तुम्हें बताता हूं। एक त्वष्टा नाम के प्रसिद्ध ऋषि जो प्रजापति थे, देवताओं में श्रेष्ठ थे, महान तपस्वी थे, पर वो इंद्र के प्रति द्रोह, द्वेष बुद्धि रखते थे। संत महापुरुषों ने जो विचार करके कहा है वो परम सिद्ध है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ये प्रजापति हैं, त्वष्टा, बड़े ही तपस्वी हैं, पर देवराज इंद्र से इनका द्रोह हो गया, द्वेष। बढ़ोतरी देखकर, मान सम्मान, महिमा देखकर बड़े बड़ों की बुद्धि में ये विचलता आ जाती, कहीं मत्सरता आ जाती है, जलन होती है, मेरे से आगे बढ़ा जाता है, कहीं द्वेष का रूप धारण कर लेती, ईर्ष्या का रूप धारण कर लेती। द्रोह बुद्धि होने के कारण उन्होंने विचार किया कि मैं इंद्र को मरवाऊंगा। प्रजापति हैं और ये देवराज इंद्र हैं, इनके प्रति इतना द्वेष बढ़ा उनका कि उन्होंने अपनी तपस्या से एक पुत्र प्रकट किया जो 3 सिर वाला था। 3 सिर थे। महातेजस्वी बालक का नाम विश्वरूप रखा गया। वो सूर्य, अग्नि के समान तेजस्वी, 3 मुख, और जन्म से ही इंद्र के प्रति स्पर्धा, क्योंकि संकल्प करके, द्रोह करके इसकी रचना की। उसके एक मुख से तो वेदों की ध्वनि प्रकट होती थी, दूसरे से सुरापान करता था, तीसरा मुख तो ऐसे जाज्वल्यमान मानो लोगों को भस्म कर देगा। 3 मुख थे। अमित तेजस्वी वो बालक स्वभाव से ही तपस्या के द्वारा प्रकट हुआ है, तो तप बल में संलग्न हो गया, तपस्या में। देवराज इंद्र को जब सूचना मिली कि आपके वध के लिए इसकी रचना हुई है और वो तपस्या में संलग्न है, अब वो घबरा गए कि त्वष्टा की तपस्या मूर्तिमान विश्व रूप में, और वो 3 मुख वाला स्वयं तपस्या में लगा। ये तो तीनों लोगों को अपना ग्रास बना सकता है, ऐसी भयंकर तपस्या कर रहा है। सोच विचार में मगन हुए, फिर निर्णय निकला कि दिव्य अप्सराओं को भेजा जाए, उसकी तपस्या नष्ट की जाए। अप्सराओं से कहा, जैसे भी हो इसे काम भोग में लगाओ, शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, पूरी चेष्टा करो, उसको लुभायमान करके काम में आसक्त कर दो। ऐसा अप्सराओं को आदेश किया। यहां भी मृत्युलोक में जब कोई ऐसी उच्च कोटि, तो उसके आकर्षण मायाकृत ऐसे गुरु कृपा पात्र, भगवत कृपा पात्र, पर जो दैन्य भाव से गुरुजनों के चरण शरण में रहते हैं तो बालकवत रहते हैं, उनके ऊपर ये प्रश्न नहीं आता। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक। जैसे कोई भयावह दृश्य आवे तो मां अपने आंचल में छुपा लेती है, ऐसे गुरु कृपा, भगवत कृपा उसे रोक लेती है, आक्रमण नहीं हो पाता। ये तपस्या के द्वारा जो बड़े बड़े लोगों पर अधिकार करना, इन पर ऐसे विशेष प्रश्न होते हैं। उन सुंदरियों ने बहुत दिव्य, वैसे देवी हैं, अप्सरा हैं, श्रृंगार वेशभूषा हाव भाव, पहुंच गई, प्रणाम करके दासत्व भाव प्रकट करते हुए उनकी सेवा करने लगी। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपसे भयभीत हूं, पहले तो आप मुझे वचन दें कि मुझे भस्म नहीं करेंगे, मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा, तुम स्वस्थ चित्त रहो, तुम जिस कार्य के लिए आए हो अपना प्रयास करो,
मेरी तरफ से तुम्हें कोई भय नहीं, ऐसा कहा। नाना प्रकार की चेष्टाएं कर ली, पर वो अपने स्वरूप में जैसे भजन में लगे थे, साधना में, तपस्या में, वैसे ही लगे रहे। देवराज इंद्र के द्वारा प्रेरित तो अप्सराएं जब सब प्रयास करके हार गई, तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और वापस आ गए। देवराज इंद्र से कहा कि प्रभु, वो ऐसे दुर्धर्ष जितेंद्रीय तपस्वी हैं कि हमारी सारी चेष्टाएं निष्फल हुई। वो धैर्य से विचलित नहीं किए जा सकते, कोई भी रूप सौंदर्य उनको प्रभावित नहीं कर सकता। हम असमर्थ हैं, आप दूसरा उपाय कीजिए। बहुत बड़ी बात है। दिव्य देव लोक की अप्सरा निष्फल हो गई और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, तुम स्वस्थ चित्त रहो, तुम्हें कोई भय नहीं मेरे द्वारा, तुम जो करने आए हो अपना प्रभाव दिखा लो। परम बुद्धिमान इंद्र ने जब ये देखा कि अप्सराओं का कोई प्रभाव नहीं, तो वो विचार करने लगे कि अब तो मुझे वध ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देवराज इंद्र अब त्रिशरा का वध कैसे हो इस निश्चय पर पहुंचे, क्योंकि ये वध नहीं करेंगे तो तपस्या पूर्ण होने पर वो इनका वध कर देगा, क्योंकि पैदा हुआ है इंद्र के प्रति दोष भाव, द्वेष दृष्टि, द्रोह वृत्ति, यही रखकर संकल्प किया गया है, तो अपना संकल्प तो पूरा करेगा। अब मुझे ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, आज ही इसका वध कर देना चाहिए, जिससे तत्काल नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय करना चाहिए। शास्त्रयुक्त बुद्धि से तीसरा के वध का दृढ़ निश्चय करके क्रोध भरे हुए इंद्र ने अग्नि के समान तेजस्वी, घोर एवं भयंकर वज्र का स्मरण किया। ये दिव्यास्त्र है उनका। वज्र को हाथ में लेकर त्रिशरा के ऊपर प्रहार कर दिया। त्रिशरा मूर्छित होकर गिर पड़े, जैसे कोई शिखर पर वज्र का प्रहार हुआ हो तो टूट के गिर पड़ा हो। देवराज इंद्र को फिर भी शांति नहीं हुई, क्योंकि वैसे ही तेजस्वी मुख, उनको लगा वज्र चलाने के बाद भी कि हमें लगता है कि इनका तेज तो वैसे ही प्रकाशित हो रहा है, ये तो अब भी अद्भुत तेजों में प्रतीत हो रहा है। बहुत भयभीत हो गए। तो जंगल में देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, बुलाया और कहा कि इनकी तीनों सर कुल्हाड़ से अलग करो, ये हमारा आदेश है। उसने कहा कि मैं क्यों इनके मस्तकों को अलग अलग करूं, ये आपका विषय है। नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी हमारी लकड़ी पे चलती है, किसी की गर्दन पे नहीं। किसी भी प्राणी की हत्या करना ये साधु पुरुषों द्वारा निंदनीय कार्य है, मैं नहीं कर सकता ऐसा। इंद्र ने कहा, तू भय मत कर, मेरी आज्ञा पालन कर, मैं त्रिभुवनपति इंद्र हूं, मेरे प्रसाद से तुझे कोई अपराध नहीं लगेगा। इस प्रकार भयंकर कर्म का आदेश क्यों कर रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूं बिना पूछे बिना विचार की आज्ञा का पालन कर, मैं त्रिभुवनपति हूं। तो आपको ऐसे क्रूर कर्म करने की आज्ञा देने में लज्जा नहीं आती? अरे इस ऋषि कुमार की हत्या करने से जानते हो ब्रह्म हत्या प्रकट हो जाएगी और वो आपको भी भस्म करने की ताकत रखती है। इंद्र ने कहा, ये मेरे मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसलिए शत्रु को मार देना ये उचित है, इसलिए मैंने इसे वज्र प्रहार किया है। जो भी होगा मैं देख लूंगा, तू पहले इसके गले काट। 3 जब वो तैयार नहीं हुआ तो हाथ जोड़ के कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर रहेगा, मेरी प्रार्थना मान, काट। राजन, ये बात सुनकर उस लकड़हारा ने महेंद्र इंद्र की आज्ञा पालन करते हुए उनके गले को कुल्हाड़ से काटा। जे ही काटा
तो जो वेद पाठ करने वाला मुख था, कपिंजल नाम का पक्षी बनकर के उड़ गया, जो संपूर्ण दिशाओं में वेद ध्वनि करके, और जिसके द्वारा वो संपूर्ण दिशाओं को भययुक्त करके देखते थे, 3 मुख थे, उससे बाज पक्षी बन करके उड़ गया। और जो सुरापान करते थे उससे गौरैया, तीतर, ये पक्षी बनकर उड़ गए। अब इंद्र ने एक भयंकर कार्य तो किया था, अब भयंकर ब्रह्म हत्या प्रकट हुई और वो बड़ा भयावह रूप धर करके इंद्र के पास गए, कहा तुम ब्रह्म हत्यारे हो, मैं तुम्हारा नाश करूंगी। देखो वो तत्काल होता है, क्योंकि वो महान है ना। जैसे आप लोग ऐसे पाप तो आपको समझ में नहीं आएगा, लागू हो गया और वो आपका विनाश कर देगी। वो तो सामर्थ्यशाली, तो उनके सामने जाकर के मैं ब्रह्म हत्या हूं, अब मैं तुम्हारा नाश करूंगी क्योंकि तुमने अपराध किया है। पाक शासन इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से भागे, मरुदगणों, देवताओं सब से सहायता की, आप लोग व्रत अनुष्ठान करें, किसी तरह ब्रह्म हत्या का नाश होना चाहिए। पर जब देखा कि उसका नाश नहीं हो रहा, तो उन्होंने 4 जगह ब्रह्म हत्या का विभाग कर दिया। समुद्र अर्थात जल, पृथ्वी, वृक्ष और स्त्री, 4 भागों में ब्रह्म हत्या को विभाजित कर दिया और उनको वरदान भी दिया। जो समुद्र में, जल में फेन बुदबुदा है, जो स्नान की पद्धति है, तो ऐसे करके पहले जल को ऐसे करके फिर डुबकी मारने के लिए वो फेन बुद्धा ब्रह्म हत्या के रूप में। वृक्षों में जो गोंद है वो ब्रह्म हत्या का अंश मानी गई है। पृथ्वी में जो ऊषर भूमि है जिसमें तिनका भी नहीं जगता, वो ब्रह्म हत्या का। माताओं बहनों में जो मासिक धर्म है वो ब्रह्म हत्या का भाग। और वरदान, जल सबको पवित्र करने में प्रधान रहेगा। पृथ्वी चाहे जितना गड्ढा हो जाए स्वाभाविक भर जाएगी, वृक्ष काटने पर भी नए अंकुरण उसमें प्रकट हो जाएंगे। माताओं में इस मासिक धर्म के बाद ही गर्भ धारण करने की सामर्थ्य उनकी आ जाएगी। ऐसा ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित करके और उनको वरदान दिया। फिर महर्षियों से अनुष्ठान करके पवित्र होकर इंद्र पद पर आसीन हुए। दैत्यों का संहार करने वाले इंद्र ने शत्रु को मारकर अपने को कृतार्थ समझा। इधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरे द्वारा प्रकट हुए पुत्र का वध कर दिया इंद्र ने, तब आंखें क्रोध से लाल हो गई और उनका मैं ऐसा प्रकट करूंगा जो इंद्र को चबा जाए। संसार के लोग मेरी तपस्या और मंत्र का बल देखें। वो ऐसा होगा कि दुरात्मा देवेंद्र का नाश करेगा, मेरा पूर्ण तपोबल ही मूर्तिमान होगा। महायशस्वी त्वष्टा ने आचमन किया, अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रों के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया। इंद्र शत्रु, तू मेरी तपस्या के प्रभाव से महाबलशाली प्रकट हो। यज्ञ पूर्ण हुई तो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी आकाश को घेरे हुए एक बड़ा स्वरूप प्रकट हुआ जिसका नाम वृत्तासुर हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो पूरे विश्व को पी जाएगा। हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? तब त्वष्टा ने कहा, सक्र जहीत चाप युक्तो जगाम त्रिदिवम ततः ततो युद्धम समभवद वृत्तवासाव योर महत। इंद्र को मार डालो, मेरी आज्ञा है। उनके ऐसा कहते ही वृत्तासुर ने कदम बढ़ाए। स्वर्ग इतना विशाल का है शरीर, बड़ा भारी। इंद्र ने प्रयास किया अपने को बचाने का वृत्तासुर से,
क्रोध में भरे हुए वृत्तासुर उनके अस्त्र शस्त्र सबको ऐसे दांतों से चबा लिए। कोई काम उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं कर रहा था। वीर वृत्तासुर ने मंत्र और तपस्या का प्रभाव उसमें थे। इंद्र को ऐसे पकड़ लिया और अपने मुंह के भीतर डाल लिया। लोकपालों ने देखा है तो चबा जाएगा, अब तो मुंह के अंदर डाल लिया देवराज इंद्र को। तत्काल बड़े बड़े लोकपाल एकत्रित होकर मंत्र का प्रभाव, जम्भाई आ गई। जम्भाई की सृष्टि वहीं से हुई। महाशक्तिशाली देवताओं ने तत्काल संकल्प किया और उसको जम्भाई, यहीं से जम्भाई की सृष्टि हुई। आज ऐसे करते जे आ तो देवराज इंद्र निकल पड़े बाहर। बलनाशक इंद्र जब बाहर निकल करके आए तो उनको कुछ होश आया। इंद्रमुख से बाहर निकल आए, समस्त देवताओं ने घेर लिया। फिर बड़े बड़े लोकपाल, अग्नि देवता, वायु देवता, सब इंद्र को पीछे करके युद्ध करने लगे। फिर इंद्र स्वस्थ चित्त होकर स्वयं युद्ध करने लगे। बड़ा भयानक संग्राम हुआ, पर त्वष्टा ऋषि का मंत्र और तप बल परास्त होने वाला नहीं था। युद्ध में अधिक बलशाली होने लगा। इंद्र और समस्त लोकपाल भाग पड़े। ऋषि की तपस्या का जो स्वरूप, भाग पड़े। न अग्नि न वायु न कोई भी सामने नहीं टिक रहा है। अब देवताओं को बड़ा दुख हुआ कि जब स्वयं इंद्र और बड़े बड़े लोकपाल त्वष्टा के तेज से सब भयभीत हो गए और सबने सलाह की कि अब क्या किया जाए। भय से मोहित हुए सब विचार करके एक ही बात पे पहुंचे कि भगवान श्री हरि की शरण में चलो, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो सब मंदराचल के शिखर पर गए और एकत्रित होकर हाथ जोड़ करके वृत्रासुर के भय से पीड़ित होकर श्री भगवान का स्तवन किया। सबने प्रार्थना की, प्रभु जब जब हमें संकट पड़ा है आपने ही बचाया है। नाथ, आपने मेरे लिए मोहिनी अवतार धारण किया, दैत्यों के हाथ से अमृत छीना और युद्ध में सब दैत्यों का संहार किया। महादैत्य बलि को बांधने के लिए आपने मेरे कारण ही वामन अवतार धारण किया और आपने इंद्र को देवताओं का राजा पद पुनः प्रदान किया बलि से छीनकर। आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी, चराचर जगत के स्वामी, हे देवाधिदेव, हे अखिल विश्व वंदित सूर्यश्रेष्ठ, आप हम सबके आश्रयदाता हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ये वृत्तासुर अपने प्रभाव से हम सब देवताओं को परास्त कर लिया है, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। श्री भगवान बोले, देवताओं तुम लोगों का उत्तम हित अवश्य करूंगा, अतः तुम सबको एक उपाय बताऊं जिससे वृत्तासुर का अंत होगा। तुम सब लोग ऋषियों के समीप जाओ और ऋषियों को लेकर के जहां वृत्तासुर है उसके पास झुक के जाओ और उससे कहो मैं जान गया कि मैं आपसे नहीं जीत सकता, और उससे मित्रता करो, संधि करो, फिर हम जीतने का उपाय बताएं। पहले तुम संधि करो। देवताओं, मेरे तेज से तुम्हारी विजय होगी। जब इंद्र वध करने का निश्चय करेंगे तो मैं उनके आयुध में अग्रभाग में विराजमान हो करके उसका विनाश कर दूंगा। पर अभी तुम जाओ, झुक के प्रणाम करो और संधि करो, क्योंकि अभी बढ़ा हुआ तपोबल है, कोई जीत नहीं सकता। प्रभु के ऐसा कहने पर ऋषि देवता सब मिलकर के वृत्तासुर के पास गए। वृत्तासुर ने देखा सब हाथ जोड़े, ऋषि देवता और देवराज इंद्र आ रहे हैं। ऋषियों ने पास आकर कहा, दुर्जय वीर, कोई प्रहार मत करना, हम तुम्हारे तेज से बहुत जल रहे हैं, आप हमसे मित्रता कीजिए, अब तुम्हारा कोई अमंगल नहीं करेगा। इंद्र की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें जीत सके, इसलिए हम तुम्हारे
आश्रय में आए हैं। देवता, असुर, मनुष्य सहित सारी प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम और इंद्र मित्र बन जाओ तो जगत का मंगल हो जाएगा, तुम्हें भी सुख मिलेगा और इंद्र को भी सुख मिलेगा। ऋषियों की ये बात सुनकर के वृत्तासुर ने मस्तक झुकाया और कहा, हमें आप समस्त ऋषियों का आदर करना है, इसलिए आप जो आदेश करें हम मानेंगे। महाभाग महर्षियों ने कहा कि आप मित्रता स्वीकार करें, इंद्र से अब युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझ में और इंद्र में मित्रता कैसे हो सकती है, आप बोलिए। क्योंकि मैं तप और तेज बल से प्रकट हुआ द्वेष भाव से हूं, इसलिए इंद्र के प्रति मेरे हृदय में द्वेष रहेगा और इंद्र अपने द्वेषी को टिकने नहीं देंगे, इसलिए मारने का उपाय करेंगे। कभी मित्रता हो ही नहीं सकती। ऋषि बोले, एक बार मेरे कहने से तुम मित्रता स्वीकार करो। अगर साधु पुरुषों का वचन मान लिया जाए तो उसमें परम कल्याण होता है। साधु पुरुषों के संग की जो अवहेलना करता है उसकी दुर्गति हो जाती है। अतः साधु पुरुषों का मिलना भगवान की कृपा का प्रतीक है। तुम मित्रता कर लो। सकृत सताम संगतम लिप्सितव्यम ततः परम भविता भव्यमेव। तुम्हारा भविष्य मंगलमय हो जाएगा। देखो, कह रहे सज्जनों की बात मान लो, संतों की बात मान लो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति। भगवान ने कहा है कि हमारे द्वारा उसका वध होगा। जिस अस्त्र का संचालन तुम करोगे उसके अग्रभाग पर मैं विराजमान रहूंगा। तभी जब हाथ में अस्त्र उठाया था तो भगवान से यही प्रार्थना की थी, अब आपके दासों का मुझे जो जन्म मिले तो उनका दासत्व मिले, आपसे ऐसा प्यार हो। वो भगवान दिखाई दे रहे उनको। संतों का यदि संग किया जाए तो सुदृढ़ एवं चिर स्थायी सुख की प्राप्ति होती है, अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जो संत महात्माओं का संग करता है, क्योंकि संत महात्मा हितकर कर्तव्य का उपदेश देते हैं। साधु पुरुषों का संग महान अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराता है। इसलिए इस जगत में बुद्धिमान वही है जो साधु पुरुषों का संग करने की इच्छा करता है। तुम इंद्र से मित्रता कर लो। सत्यवादी, आनंदिनी, धर्मज्ञ एवं सूक्ष्म बुद्धि वाले महापुरुषों ने ऐसी सलाह दी। महर्षियों की बात सुनकर वृत्तासुर ने कहा, भगवान, जैसे मेरे पिता तपस्वी श्री तुष्टा जी, वैसे ही आप सब हो। आप जो कह रहे हैं मैं मान रहा हूं, पर मित्रता होगी नहीं, क्योंकि इंद्र मुझे मारने का प्रयास करेंगे और मेरे हृदय में द्वेष की रचना की गई है। पर आपकी आज्ञा पालन कर कर मैं अपनी तरफ से कभी विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। ब्रह्म ऋषियों ने आदेश किया तो सर झुकाकर वृत्तासुर ने उसका पालन किया। इंद्र की दृष्टि देखकर वृत्तासुर बोले कि मित्रता स्वीकार करता हूं, पर मेरे लिए भी एक रास्ता रखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं देवराज के नेत्रों में कि इनके हृदय में एक ही बात चल रही कि कैसे मारूं। तो न शुष्केण न चार्द्रेण नास्मना न च दारुणा न शस्त्रेण न चास्त्रेण न दिवा न तथा निशि बध्यो भवेयम विपेन्द्रा शक्रस्य सा दैवतई एवं में रोचते संधि शक्रेण सा नित्यदा। यदि ये मेरी बात मान ली जाए तो मैं मित्रता का ही बर्ताव करूंगा देवराज इंद्र से। क्या मैं सूखी वस्तु से नहीं मारा जाऊं, ना गीली वस्तु से मारा जाऊं, ना पत्थर से, ना लकड़ी से, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना दिन में ना रात में। देवराज इन सब वस्तुओं के द्वारा मुझे किसी से न मार सके, ऐसा आप आशीर्वाद दे तो मैं अभी मित्रता स्वीकार करता हूं। ऋषियों ने भगवान का स्मरण किया, मानो संकेत मिला, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब इंद्र से हर्ष में भरकर वृत्तासुर मिले, पर इंद्र हर समय यही सोचते रहते कैसे इसे मारूं, जैसा वृत्तासुर ने उनके नेत्रों में पढ़ा था। मारने का अवसर खोज रहे थे।
जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो उद्विग्न हो गए देवराज इंद्र कि इतना महान शत्रु मित्र भाव से तो अभी रह रहा है, कभी बिगड़ गया तो हम तो पराजित ही हैं, इसे मारना अवश्य है। संध्या का समय था, न दिन था न रात था। भगवान की बात का विचार करके वृत्तासुर का वध करने का निश्चय किया। इस महाबली महाकाय महान असुर को मैं मारूंगा, न गीली वस्तु से न सूखी वस्तु से, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से। सोचते हुए स्मरण आया समुद्र का फेन न गीला होता है न सूखा होता है, संध्या का समय न दिन होता न रात। समुद्र के फेन को न अस्त्र कहते हैं न शस्त्र कहते हैं, न वो लकड़ी है न कोई धातु है। विचार किया कि भगवान ने कहा था जिससे तुम प्रहार करोगे उसके अग्रभाग में मैं बैठ जाऊंगा और उसका विनाश मैं करूंगा। तो हाथ में उन्होंने वो फेन लिया समुद्र का और उस पे संकल्प किया वृत्तासुर के मारने के लिए। वृत्तासुर पर जे ही फेन का प्रहार वज्र के ऊपर रख के किया, भगवान श्री हरि उस फेन में बैठ गए और वृत्तासुर की जीवन लीला को अपने में लीन कर लिया। वृत्तासुर जे भी पधारा तो सब देवताओं की स्तुति करने लगे कि बहुत भगवान ने सुंदर बुद्धि दी, जो ऐसे फेन से आपने वरदानों की रक्षा करते हुए भी उसको अपने बल से हीन कर दिया। महापराक्रमी वृत्तासुर भगवान में समा गया। इसमें तो इतना भागवत में वर्णन है कि वो भगवान से विनय करते हैं। पर विश्व रूप की हत्या की जो ब्रह्म हत्या थी उसका तो विभाग कर दिया था, लेकिन भयानक ब्रह्म हत्या, क्योंकि ब्रह्म ऋषि के द्वारा प्रकट हुई वृत्तासुर अब तो जलाने लगी देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या। भागे देवराज इंद्र, कहीं ठौर नहीं मिल रही थी, जहां जाते वहां ब्रह्म हत्या उनको तापित करती। वो पृथ्वी की सीमा के पार अपने इस अपराध से बचने के लिए जल में स्तंभित करके कमल की नाल में बहुत सूक्ष्म रूप से वहां जाके बैठ गए। मंत्रों से जल को स्तंभित करके वहां कोई प्रवेश, ब्रह्म हत्या से भयभीत होकर बैठ गए। अब तो देवराज पद पे कोई नहीं, बड़ा हाहाकार मच गया कि अगर देवराज इंद्र नहीं तो फिर त्रिभुवन का शासन कैसे चलेगा। पूरा का पूरा विश्व इस तरह से अराजकता फैल जाएगी। अगर विश्व में अराजकता फैल गई तो उपद्रव होने लगेंगे, सब दुखी हो जाएंगे। अब सब देवर्षि लोकपाल सब भयभीत हो गए। कहां गए? ऐसी जगह गए कि किसी को पता नहीं कि देवराज इंद्र हैं कहां।